everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all doing well. As you know, PMTC ने अपना MTK 2025 का सिलेबस अप्रूव कर दिया है और ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है ए सेलुलर लाइफ। स्टूडेंट्स, हम बायोडाइवर्सिटी में दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम वायरस एंड देन बैक्टीरिया। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस को हम डिस्कस करते हैं ए सेलुलर लाइफ में। वायरस की अगर हम हिस्टोरिकल एंड बैकग्राउंड एंड डिस्कवरी देखें तो वायरस किससे निकला है? विरियोन्स से। विरियोन्स टर्म है जो यूज़ होती है मेजर वायरस के लिए। अगर हम वायरस की मीनिंग देखें तो ये क्या होता है? वायरस होता है पॉइजनस एंटिटी रिलेटेड टू डेथ। पॉइजन की तरह काम करता है वायरस, जहर की तरह काम करता है। अगर हम वायरस को देखें तो वायरस की स्टडी किस में होती है? वायरोलॉजी में। वायरस के लिए हम एक और पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि एक बॉर्डर लाइन केस होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एक बॉर्डर लाइन केस है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जिसकी मीनिंग है स्लाइमी लिक्विड एंड पॉइजन। हम वायरस को स्लाइमी लिक्विड भी कह सकते हैं और पॉइजन भी कह सकते हैं, सही है ना। अगर हम साइंटिस्ट को देखें तो फर्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए लॉयड पैस्चर एंड आर कोच। लॉयड पैस्चर कौन थे? इन्होंने बताया था वायरस क्या होता है? फ्लूइड होता है। वायरस क्या होता है? फ्लूइड होता है जो होता है रिलेटेड टू डेथ होता है, जो डेथ से रिलेट करता है। वायरस को इन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लियो प्रोटीन। वाई? क्योंकि वायरस कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन, दैट्स वाई ही कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस की इन्होंने दो टर्म बताई थी, विरियोड्स एंड पीरियोड्स। विरियोड्स क्या करता है? वो आरएनए को इन्फेक्शियस कर देता है। इन्फेक्शियस आरएनए होता है तो विरियोड्स होता है। इन्फेक्शियस डीएनए होता है तो विरियोड्स होता है। दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एल्बर्ट जेनर। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन निकाली थी जिसे इन्होंने कहा था वैक्सीनेशन। इन्होंने वायरल डिसीज़ के हवाले से भी डिस्कस किया था और किस पे किया था? ये स्मॉल पॉक्स पे किया था। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे पास आते हैं चार्ल्स चैम्बरलेन। इन्होंने 1884 में रोपीस वायरस निकाला जो इन्होंने मैड डॉग पे करा था एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पोर्सिलिन फिल्टर में से रोपीस वायरस घुसाया था, दैन जो रिज़ल्ट आया था वो इन्होंने डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें पोर साइज़ की तो 0.1 मिलीमीटर सिन टेक्स्ट बुक में। अगर फेडरल से या पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो 100 to 1000 नैनोमीटर दिया हुआ है पोर साइज़। ये MCQs में पूछा जा सकता है। बात करें डिमिट्री इवानोव्स्की की तो इन्होंने 1892 में टोपाइक मोसेक वायरस डिस्कवर किया था जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TMV भी लिखते हैं। बताया कैन कोर्स पोर्सिलिन पोर्स। और इन्होंने पुट किया था फिल्टर पे ऑन हेल्थी लीव्स। हेल्थी लीव के फिल्टर में इन्होंने वो पुट करके दिखाया था बाकायदा। और इन्होंने बताया था कि कोस करता है ये भी डेथ, मरने की ये वजह बनता है एज वेल। पाइजेनरिक की तो इन्होंने कॉइन द टर्म वायरस निकाली थी। इन्होंने बताया था टोपैक मोसेक वायरस को कॉन्टेजियस फ्लूइड्स। क्या बताया था? टोपैक मोसेक वायरस को कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड। अगर हम बात करें टोपैक मोसेक वायरस की तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, इसे देख लीजिएगा आपकी बुक में गिवन होगी। अब हमारे पास आते साइंटिस्ट WM स्टैनले। TMV टोपैक मोसेक वायरस इन्होंने बताया था 1935 में। TMV क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। TMV किस फॉर्म में होता है? इन्होंने बताया था TMV किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और अगर हम तो और साइंटिस्ट की बात करें, आपकी बुक में बहुत सी बुक में गिवन नहीं है, सही है। MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। टोवर्क एंड टी हैरल, ये तो
साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोवर्ट ने 1915 में और टी हैरल ने 1917 में क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने बैक्टीरियोफेज डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस इनवेलप्ड में भी होता है और नॉन इनवेलप्ड में भी होता है प्रेजेंट। अगर वायरस में डिस्कस करें एक सेक्टर को जिसमें हम रेसिस्टेंस रखते हैं अगर वायरस में, तो नॉन इनवेलप्ड में रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनवेलप्ड। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया, MCQs में पूछा जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, यही उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर होपफुली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।